नमस्कार। आज पढ़ेंगे विश्व के भूगोल में नया चैप्टर। और ये जो क्लास है या 10वीं क्लास है, आपकी क्लास 10 है। और आज हम पढ़ेंगे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ना है। देखो, एक व्यक्ति था वेगनर, जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। जर्मनी के थे ये, अल्फ्रेड वेगनर। ये जर्मनी के थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई। पृथ्वी में जो आज पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो स्थल आज है वो ऐसे नहीं थे, इन्होंने कहा है। ये जो सिद्धांत दिया है ये दिया था इन्होंने 1912 ईस्वी में इन्होंने सिद्धांत दिया था। परंतु इस सिद्धांत पर ज़्यादा बात नहीं हो पाई उस टाइम, क्योंकि उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1914 में। उसके बाद क्या हुआ कि आगे जाकर इस पर बात हुई, 1920 में जाकर इस पर बात हुई, विवेचन हुआ। देखो, अल्फ्रेड वेगनर जी ने ये कहा है कि जैसी आज पृथ्वी है, जैसे आपको आज पृथ्वी दिखाई दे रही है, ऐसी पृथ्वी नहीं थी। पृथ्वी का आकार ऐसा था, परंतु ऐसी नहीं थी जैसी अभी है। देखो, ये जो रंग बिरंगे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? स्थल है। और जो नीला दिखाई दे रहा है ये पानी है, जल है। और ये जल और स्थल अलग अलग है। देखो, यहाँ स्थल है, यहाँ जल है, यहाँ स्थल है, यहाँ जल है। पहले ऐसे नहीं था। वेगनर जी ने कहा है कि पहले क्या था कि पहले केवल स्थल था और जल था। देखो, जो स्थल था, ये मान लिया स्थल है। स्थल को वेगनर ने एक नाम दिया है और वो नाम है पैंजिया। ये इन्होंने नाम दिया है पैंजिया। स्थल को एक नाम दिया गया है पैंजिया। और इसके ऊपर जो जल था, जो चारों तरफ इसके जल था, उसका नाम इन्होंने क्या दिया है? पैंथलाशा। इसका नाम दिया गया है पैंथलाशा। ये पैंजिया कहलाया, पैंथलाशा जल वाला स्थल क्षेत्र कहलाया। इन्होंने कहा है कि ऐसा था जब शुरुआत थी पृथ्वी की। धीरे धीरे क्या हुआ, जल ने इस स्थल को काटना शुरू कर दिया। अब ये जल ने यहाँ अंदर टक्कर मारनी शुरू कर दी, तो क्या हुआ? स्थल कटना शुरू हो गया, ऐसे कटना शुरू हो गया। धीरे धीरे ये और कटा, ठीक है, ऐसे कटना शुरू हो गया। तो क्या हुआ? एक स्थल ऊपर की ओर बन गया, एक स्थल नीचे की ओर बन गया, और बीच में आ गया ये जल, और इसके चारों तरफ भी जल है, ऐसे। अब ये आकृति हमारी ऐसे बन गई। तो इन्होंने कहा है कि जो ये उत्तरी भाग कहलाया, पैंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड। पैंजिया का उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड। और पैंजिया का जो दक्षिणी भाग था वो कहलाया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ये दक्षिणी भाग कहलाया। अब इसकी बात करते हैं, अंगारा लैंड। और जो ये स्थल जल आया, ये कहलाया टैथिस सागर। ये टैथिस सागर कहलाया। अब अंगारा लैंड से भी ऐसे ही क्या हुआ? टूटता चलेगा। कुछ हिस्सा इस तरफ हो गया, कुछ हिस्सा इस तरफ हो गया। और अंगारा लैंड से ही बाद में क्या क्या बना है? अंगारा लैंड से बना है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये अंगारा लैंड के हिस्से हैं। देखो, यहाँ कहीं उत्तरी अमेरिका है, यहाँ यूरोप है, और ये एशिया है। ऐसा ही तो है, ठीक है। और यदि बात करें गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड की
तो गोंडवाना लैंड में ये दक्षिणी अमेरिका, यहाँ क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका बना, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ ये अफ्रीका है, ये तो दक्षिणी अमेरिका बन गया, यहाँ अफ्रीका है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है नीचे, और ये वाला जो क्षेत्र है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और अफ्रीका हो गया, और भारत, याद रखना भारत। तो पूछा भी जाता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये भारत का ये वाला हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो वेगनर जी ने बताया है कि जो ये पृथ्वी थी जो आज है वो ऐसी नहीं थी, ये पहले कुछ और थी और धीरे धीरे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, इसलिए इसको वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा गया है। अब चलो मानते हैं इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। ये इन्होंने कल्पना कैसे की थी, ये शुरुआत कहाँ से सोची थी, कहाँ से देखा था इन्होंने कि ऐसा होगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मैं ऐसे दूंगा, या कुछ भी इन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी। इन्होंने कुछ साक्ष्य लिए हैं। साक्ष्य क्या लिए हैं कि भौगोलिक स्थिति देखी है, कुछ ऐसी भौगोलिक स्थिति कि जो उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी सिरा है, पूर्वी भाग है, उसमें पाई गई, और वही से यूरोप के पश्चिमी भाग में पाई गई। तो दो किनारे, एक किनारा इधर का हो गया, एक किनारा इधर का होगा, इसमें भी वही भौगोलिक स्थिति है, वही मौसम, वही जलवायु पाई गई, और इसमें भी है। वही पेड़ पौधों के अवशेष यहाँ पाए गए हैं, वही पेड़ पौधों के अवशेष यहाँ पाए गए हैं, वही जीव जंतुओं के अवशेष यहाँ पाए गए, वही यहीं पाए गए। तो इन्होंने देखा कि कभी ना कभी ये दोनों स्थल आपस में जुड़े होंगे, इसलिए ऐसा हुआ है। इसलिए इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। एक और बात है, यदि आप देखते हो ये पृथ्वी है, ठीक है। अब देखो, मान लिया ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। इसको यदि मैं इससे जोड़ूंगा ना अफ्रीका से, देखो ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है और ये अमेरिका है। देखो यहाँ स्पेस खाली है और यहाँ उभरा हुआ है ये। यदि मैं इसको इससे जोड़ूंगा और देखो यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ स्पेस खाली है, तो इसको इससे जोड़ूंगा तो क्या होगा, ये सारा आपस में जुड़ के एक गोला बनाएगा, आपस में जुड़ के एक गोला बनाएगा, और वही गोला क्या कहलाएगा, पैंजिया कहलाएगा। तो ऐसे बताया था वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, इन्होंने ऐसे दिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, देखो ये सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया है, ये सिद्धांत दिया है हैरी हेंस ने। हैरी हेंस एक वैज्ञानिक था, हैरी हेंस, उसने ये सिद्धांत दिया है। उसके बाद जो प्रसिद्ध किया है, इस सिद्धांत को प्रसिद्ध करने वाला इसका ही मित्र था मोर्गन। मोर्गन ने इस सिद्धांत को प्रसिद्ध किया है। ये सिद्धांत कब दिया गया था, 1962, 1962 में, 1962 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत में क्या बताया गया है, इस सिद्धांत में बताया गया है कि प्लेट विवर्तनिकी, प्लेटों का अध्ययन किया गया है। देखो होता क्या है प्लेट, पहले तो क्वेश्चन यही उठता है कि प्लेट होता क्या है। मैंने आपको जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा रहा था, मैं मान लिया पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा रहा था मैं, तो इसका ये वाला हिस्सा यदि मैं बाहर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इसमें बताया था कि इनमें लेयर है, नीचे परतें हैं, कोई ठोस है, कोई ज़्यादा ठोस है, कोई प्लास्टिक फॉर्म में है। तो यहाँ क्या है कि ये दुर्बल मंडल है, दुर्बल
मंडल, जिसे हम लावा भंडार भी कहा जाता है, लावा भंडार भी कहते हैं, ये दुर्बल मंडल है। इसके ऊपर कठोर मंडल जो है स्थल मंडल, कठोर स्थल मंडल इसके ऊपर तैर रहा है। इस दुर्बल मंडल के ऊपर कठोर स्थल मंडल तैर रहा है और वो ही क्या कहलाती है, प्लेट कहलाती है। इसे ही प्लेट कहते हैं, ये प्लेट है। इसके नीचे ये जो मंडल है, स्थल मंडल है, ये दुर्बल स्थल मंडल है, दुर्बल स्थल मंडल, इसे प्लेट कहते हैं। प्लेटों का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसे कहा जाता है विवर्तनिकी। प्लेटों की गति का अध्ययन जिसमें किया जाता है, तो इस दोनों को शब्दों को मिलाकर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बना। अब देखो होती क्या है प्लेट, सबसे पहले बात करते हैं। प्लेट की परिभाषा हमने देख लिया प्लेट किसे कहा जाता है। देखो प्लेट दो प्रकार की होती है प्रकृति के रूप में। प्लेट के जो प्रकार है वो कितने होते हैं, दो प्रकार की होती है यदि हम प्रकृति से देखें। एक वो प्लेट जो स्थल मंडल है कठोर, और उसके ऊपर क्या है, स्थल है। ये मान लिया कोई घर है या पहाड़ है या पर्वत है, ये स्थल है, तो इसे कहते हैं महाद्वीपीय प्लेट, इसे कहा जाता है महाद्वीपीय प्लेट। हाँ, दूसरी प्लेट यदि हम बात करें, एक स्थल मंडल तो हो गई वो कठोर स्थल मंडल, यदि इसके ऊपर जल हुआ, इसके ऊपर क्या हुआ, जल हुआ, लगातार जल है, तो ये कौन सी प्लेट कहलाएगी, ये कहलाएगी महासागरीय प्लेट। ये महासागरीय प्लेट है। तो ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है। अब इन प्लेटों के कारण बहुत कुछ होता है पृथ्वी में, बहुत चीज़ें बनती है, बिगड़ती हैं, वो देखेंगे। देखो प्लेटों की गति है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कितनी प्लेटें हैं, सबसे पहले तो वही देखना है। नासा ने, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा ने बताया है कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 100 से ज़्यादा प्लेटें हैं, 100 से ज़्यादा प्लेटें हैं जो दुर्बल मंडल है उसके ऊपर तैर रही है। हाँ, उनमें से 100 में से 6 बड़ी प्लेटें हैं, 6 क्या है, बड़ी प्लेटें, जो बहुत ज़्यादा मुख्य है। अब यदि बात करें, मान लिया ये हमारा विश्व है, ये विश्व है हमारा, ठीक है, ये विश्व है। सबसे पहली प्लेट यहाँ है, यहाँ है, कौन सी है, अमेरिकन प्लेट, ये नीचे तक है अमेरिकन प्लेट, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ है दूसरी प्लेट, कौन सी है, अफ्रीकन प्लेट। उसके बाद यहाँ है एक प्लेट, कौन सी है, यूरेशियन, यूरोप भी आता है, एशिया भी आता है, यूरेशियन प्लेट। उसके बाद यहाँ है एक प्लेट, ऐसे, यहाँ इंडिया है ऊपर एशिया से मिलता हुआ, और इधर ऑस्ट्रेलिया, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। एक महासागर है प्रशांत महासागर, यहाँ यदि हम इसको मिलाएंगे तो इस तरफ भी होगा, यह है प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। और एक सबसे नीचे है, यहाँ छोटी सी है एक अंटार्कटिका प्लेट, यहाँ है, कौन सी है, अंटार्कटिका प्लेट। ये कुछ प्लेटें हैं जो मुख्य हैं, 6 है ये, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। इनके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी प्लेटें हैं।
जैसे हम बात करें, यहाँ जापानीज प्लेट है, जापान की प्लेट है जिस पे जापान देश स्थित है। उससे नीचे फिलीपींस है, फिलीपींस प्लेट है। छोटी छोटी बहुत सारी प्लेटें हैं जिसके ऊपर सागर भी है, महासागर भी है। अब देखते हैं प्लेटों की गति। देखो, गति के आधार पर प्लेटों को 3 प्रकार से तोड़ा गया है। गति के आधार पर प्लेटों के प्रकार। देखो, गति के आधार पर प्लेटों को 3 प्रकार से तोड़ा गया है। सबसे पहले जो प्लेट है वो है विनाशात्मक प्लेट। विनाशात्मक प्लेट। देखो, विनाशात्मक प्लेट किसे कहा जाता है? सबसे बड़ी बात, देखो, जब 2 प्लेटें, मान लिया एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ चले, ये इस तरफ चल रही है और ये इस तरफ है, आपस में एक दूसरे की तरफ चले, इसे ही अभिसारित प्लेट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अभिसारी प्लेट। इन्हें ही कहा जाता है अभिसारी प्लेट। जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ चलती है और टकराती है, इन्हें कहा जाता है विनाशात्मक प्लेट। विनाश करेगी, आपको पता है जब टकराएगी तो विनाश ही करेगी। अभिसारी प्लेट भी इन्हें ही कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी प्लेट है रचनात्मक प्लेट। अब देखो, रचनात्मक प्लेट कौन सी है? रचनात्मक प्लेट ये है कि मान लिया एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। इसे क्या कहेंगे? अपसारी प्लेट भी कहा जाएगा। अपसारी प्लेट भी इसे ही कहा जाएगा। ये क्या हो रही है? ये एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, इसे रचनात्मक प्लेट कहा गया। तीसरी जो प्लेट है वो है संरक्षी प्लेट। देखो, संरक्षी प्लेट किसे कहा जाता है? जब 2 प्लेटें आपस में ना तो टकराती है ना दूर जाती है। मान लिया ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, आपस में या तो ये इधर जा रही है या इधर जा रही है, ऐसे हो रही है। देखो, ये ऐसे टकराई, विनाशात्मक प्लेट, ये आपस से दूर गई, रचनात्मक प्लेट, और यदि ये ऐसे जाए तो कौन सी होगी? संरक्षी प्लेट होगी। तो ये 3 प्रकार की प्लेट है गति के आधार पर। हाँ, इन प्लेटों का प्रभाव कैसे पड़ेगा, कैसे कैसे होगा, सब कुछ पढ़ेंगे। अब बात करते हैं विनाशात्मक प्लेट से। देखो, यदि विनाशात्मक प्लेट लेते हैं, यदि मान लिया एक प्लेट हमारी ये है, ठीक है, और एक प्लेट ये है हमारी, 2 प्लेट हो गई। इसके ऊपर भी महाद्वीप है, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है और ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। अब देखो, ध्यान से देखना, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है और ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, दोनों महाद्वीपीय प्लेट है, दोनों आपस में टकराई। अब देखो, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, आप लिख सकते हो इस पर। टकराने के बाद क्या होगा? जब ये दोनों आपस में ऐसे टकराएगी, देखो नीचे तो जा नहीं सकती, ऊपर ही उठेगी। जब ये आपस में टकराएगी तो ऊपर उठेगी। जब ये उठेगी ना ऊपर, तो कैसे होगी? वलन पड़ जाएगा। अब देखते हैं वलन कैसे पड़ेगा। ये ऐसे होगा, ऐसे वलन पड़ जाएगा। क्या होगा? ऐसे आपका वलन पड़ गया। अब वलन पड़ने के कारण, जब 2 प्लेटें टकराई, वलन पड़ा, वलन पड़ने के कारण क्या होगा? पर्वत का निर्माण हुआ। पर्वत का निर्माण हुआ, देखो, और पर्वत के साथ साथ पठार का भी
निर्माण होगा, इधर भी पर्वत का निर्माण हुआ। ऐसे पर्वतों को वलित पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वलित पर्वत। सेम हमारा हिमालय बना है। जैसे मैंने कहा था कि जब दो प्लेटें आपस में टकराई थी तो हिमालय का निर्माण हुआ था, और देख लो क्या हुआ, ये हिमालय है, ये हिमालय बना। हिमालय के बाद उस तरफ जो है ये क्या बना? तिब्बत का पठार। ये तिब्बत का पठार बना, और तिब्बत के पठार के बाद फिर उस तरफ क्या बना? ये चीन में बना, कुनलुन पर्वत श्रेणी। ये कुनलुन पर्वत श्रेणी बनी। तो हिमालय बना, तिब्बत का पठार बना, कुनलुन पर्वत श्रेणी बनी। तो ध्यान रखना, जब दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती है तो हमेशा वलित पर्वत का निर्माण करती है। कर दिया वलित पर्वत का निर्माण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया एक प्लेट महाद्वीपीय है और एक प्लेट जो है वो कौन सी है? महासागरीय। ये अब मान लिया हमने महासागरीय प्लेट है, इसके ऊपर क्या है? महासागर है। ये महाद्वीपीय प्लेट है। अब यहाँ से प्रश्न ये उठता है कि कौन सी प्लेट ज़्यादा भारी है? ऐसे टकराएगी, जो भारी होगी वो नीचे रहेगी, जो भारी होगी वो नीचे घुस जाएगी, जो हल्की होगी वो ऊपर उठ जाएगी। तो कौन सी भारी प्लेट है यहाँ से? तो भारी प्लेट पता कौन सी है? भारी प्लेट है महासागरीय, क्योंकि महासागर लगातार एक जैसा होता है। यहाँ तो ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत, कहीं ज़्यादा मोटी परत है, कहीं कम परत है। तो भारी ये है, ये हल्की है, ये हल्की है। तो क्या होगा? अब ध्यान से देखना, ये भारी तो ऐसे ही रह जाएगी, सॉरी हल्की तो ऐसे ही रह जाएगी, और भारी इसके अंदर घुस जाएगी ऐसे। ठीक है। अब ये जो जल है, ये जल है, ये भी इसके अंदर घुसेगा, यहाँ घुसने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये जल है, ये भी घुसेगा। देखो यहाँ क्या होगा? गहरा गढ़ बन गया। तो गर्त का निर्माण होता है। एक तो गर्त का निर्माण हुआ, और एक और बात है। अब देखो, मैंने आपको बताया था इसके नीचे क्या है? इसके नीचे क्या है? लावा। अब लावा में जाएगा, लावा में पानी जाएगा, वहाँ मिक्स होगा, तो क्या होगा? प्रेशर बनेगा, और प्रेशर जब बनेगा ये प्रेशर बाहर की ओर निकलेगा और यहाँ से निकल जाएगा। और जब ये यहाँ से निकलेगा, इसे क्या कहेंगे? ज्वालामुखी। तो यहीं से ही ज्वालामुखी आती है। कहा जाता है विनाशात्मक प्लेट से ही ज्वालामुखी निकलती है। अब बात करते हैं, यदि दोनों प्लेटें क्या हो? महासागरीय हो, ये भी महासागरीय हो और ये भी महासागरीय हो। अब दोनों प्लेटें क्या है? महासागरीय है। अब क्या होगा? देखो, सोचो, दोनों से महासागरीय प्लेट हैं तो क्या होगा? अब मान लिया ये भी महासागरीय प्लेट है और ये भी, दोनों आपस में टकराएगी तो क्या होगा? यहाँ ऊर्जा निकलेगी, टकराने से ऊर्जा निकलेगी, और वो ऊर्जा किसे मिलेगी? इन लहरों को मिलेगी, इनको मिलेगी। और जब ये लहरों को ऊर्जा मिलेगी, मान लिया यहाँ दूसरी प्लेट है कोई, और यहाँ दूसरी प्लेट है, लगातार एक दूसरे से चिपकी हुई है प्लेट। यहाँ मान लिया महाद्वीपीय प्लेट है, तो महाद्वीपीय प्लेट में क्या होगा? ये जो ऊर्जा सागर को मिली है, सागर गति पकड़ेगा अपनी और तेजी से जाएगा किस तरफ? महाद्वीप की तरफ। और क्या आएगा? अब बताओ, बाढ़ आएगी। ठीक है, बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी। तो बाढ़ या सुनामी इस प्रकार आती है, याद रखना। तो बाढ़ या सुनामी इस प्रकार आती है। तो ये है विनाशात्मक प्लेट। ध्यान से सुन, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो विनाशात्मक। अब है रचनात्मक प्लेट। रचनात्मक प्लेट। तो रचनात्मक प्लेट में भी 3 कंडीशन होगी। एक कंडीशन होगी कि यदि दोनों प्लेटें क्या हो? महाद्वीपीय हो। उसके बाद दोनों प्लेटें क्या हो?
महासागरीय हो। और उसके बाद तीसरा है एक प्लेट महाद्वीपीय हो और एक महासागरीय हो। ठीक है, ये तीन हमारे पास कंडीशन है। एक कंडीशन ये, एक ये। तो यदि ये महाद्वीपीय है, मान लिया दोनों महाद्वीपीय है, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है और ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, तो जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होती है ना, तो मान लिया होता क्या है, ऐसे होता है। ठीक है, जब ये इस तरफ चली जाती है और ये इस तरफ चली जाती है, तो क्या हो जाता है, ऐसे। ये एक घाटी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, घाटी का निर्माण होता है, यहाँ से घाटी का निर्माण होता है। इसे वैसे हम ज़्यादा डीपली आगे पढ़ेंगे। यहाँ से घाटी का निर्माण होता है, इस घाटी का नाम क्या है, ये पर्वत, सब कुछ आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम बस केवल प्लेट पढ़ रहे हैं। यदि ये महासागरीय है, मान लिया इसके ऊपर भी सागर है और इसके ऊपर भी सागर है, महासागरीय है, दोनों महासागरीय है, तो क्या होगा, जब ये महासागरीय है, आपको पता है अंदर क्या है, लावा है। लावा अंदर से बाहर की ओर आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो उस सागर में, अब ये प्लेट है, ये इधर इधर हो गई, उस सागर में छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, कटक बन जाएंगे, या तो कटक बनेंगे। देखो कटक किसे कहा जाता है, सागर में, जल में स्थित छोटे छोटे पर्वत कटक कहलाते हैं। या जब कटक इस सागर से भी ऊपर आ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, टापू। जब टापू बड़े हो जाते हैं, एरिया बड़ा हो जाता है टापुओं का, तो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। जब द्वीप बड़े हो जाते हैं तो महाद्वीप कहलाता है। ऐसे ही यदि एक सागरीय है, ये सागरीय हो गई मान लिया, और ये महासागरीय हो गई, सॉरी महाद्वीपीय, एक महासागरीय एक महाद्वीपीय। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो इससे भी निर्माण होता है। तो यदि हम देखेंगे रचनात्मक प्लेट, अपसारी जिसे कहा जाता है, तो इनसे ऐसे होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं संरक्षी प्लेट। संरक्षी प्लेट में क्या होता है, संरक्षी प्लेट, अब देखो यदि संरक्षी प्लेट देखें, एक प्लेट ये है मान लिया और एक प्लेट ये है, दो प्लेटें हैं, या तो ये ऊपर जा रही है या नीचे आ सकती है दोनों, या एक ऊपर जा सकती है एक नीचे। तो ध्यान रखना इसमें ज़्यादातर क्या होता है, इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें निर्माण होता है, ध्यान रखना, और वो भी खाड़ी का, खाड़ी का हो गया। ठीक है, चैनल का निर्माण होता है, खाड़ी का चैनल का निर्माण होता है। क्या होता है, देखो यदि हम भारत को देखेंगे, भारत का ये दक्षिणतम हिस्सा है, ठीक है, ये ऐसे, ये म्यांमार है, ये भारत है, और ये जो है ये है बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ियों का निर्माण भी इसी से होता है। तो आज हमने दो सिद्धांत पढ़े, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत जो हमें समझ में आया, उसके बाद प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, वो भी हमारे समझ में आया। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद।